टुडे वी हैव अ लेक्चर अबाउट द कुड हैव। आज जो हमारा लेक्चर है वो कुड हैव के हवाले से है। आज हम सीखने वाले हैं कि कुड हैव क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मेशन क्या होगी, एक्सेट्रा। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कुड हैव। कुड हैव को समझने सीखने से पहले आपको एक लफ्ज़ जाना पहचाना लग रहा होगा। कौन? कुड। आप लोगों ने कुड पढ़ा है? सर बिल्कुल पढ़ा है। कुड किसकी बात करता है? एबिलिटी की बात करता है, पॉसिबिलिटी की बात करता है, परमिशन की बात करता है। और इसका प्रेजेंट के लिए जो लेक्चर था वो था कैन। क्या था? कैन। कैन बात करता है वही सेम, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन। लेकिन प्रेजेंट में अगर आप कहते हैं कि मैं क्लास ले सकता हूँ, आई कैन टेक द क्लास, तो ये आपकी क्या है? एबिलिटी, लेकिन प्रेजेंट की। आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूँ बाय माई सेल्फ, अपने आप से अकेले जा सकता हूँ, तो वो क्या है? आपकी एबिलिटी है। तो इसलिए हम यूज़ करते थे कैन। वही एबिलिटी, वही पॉसिबिलिटी, वही परमिशन अगर आपको प्रेजेंट या फिर पास्ट में बनानी होती है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कुड। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि कुड पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुड फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आपने ये सवाल मुझसे पहले भी किया है, सर एक ही वर्ड, एक ही मॉडल वर्ब दो चीज़ों के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात कर रहा है प्रेजेंट की या फ्यूचर की या पास्ट की, कैसे पता चलेगा? तो ये बात पता हमें चलती है जुमले के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्जेशन। जो बातचीत हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं। तो हमने पहले भी सीखा है, अगर मैं कहता हूँ आई कुड टेक द क्लास यस्टरडे, तो इसका क्या मतलब बना कि मैं क्लास ले सकता था। अब यस्टरडे आ गया तो बात किसकी कर रहा है? पास्ट की। यही जुमला थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं, आई कुड टेक द क्लास, तो यही जुमला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को, कि मैं क्लास ले सकूंगा कल। तो हमें पता चलता है जुमले के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कि कुड जो है पास्ट के बारे में बात कर रहा है या फ्यूचर के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो एक रिवीजन के लिए थोड़ा सा काम था कि कैन बात करता है इसकी पॉसिबिलिटी की लेकिन और परमिशन की, लेकिन प्रेजेंट में वही काम, वही चीज़ हमें जो करनी होती है तो हम प्रेजेंट और पास्ट के, सॉरी फ्यूचर और पास्ट के लिए कुड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद आ जाएं, कम टू द टॉपिक कुड हैव। अब देखो कुड हैव बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। कुड हैव को समझने से पहले हमें समझना था कुड, जो कि हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब देखो कुड हैव किसकी बात करता है? कुड हैव बात करता है, सारा डेफिनेशन में लिखा है, कुड हैव बात करता है वी हैड अ चॉइस टू डू समथिंग, वी हैड अ चॉइस टू डू समथिंग बट वी डिड नॉट परफॉर्म डेलिबरेटली। कह रहा है कि हमारे पास कुछ चॉइस थी, हमारे पास कुछ मौका था कुछ चीज़ करने के लिए। यानी कि कह रहा है मेरे पास कुछ मौका मिला, मुझे कुछ मौका मिला कोई चीज़ करने के लिए, बट आई डिडंट परफॉर्म, मैंने नहीं परफॉर्म किया, मैंने वो काम नहीं किया। सारा लफ्ज़, सारी माना इसमें, सारा काम इसमें, सारा फसादी इसमें। कह रहा है कि डेलिबरेटली, इसका मतलब है जानबूझकर। अब इसको समझने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करें कि आपको ऐसा कोई काम मिला, आपको ऐसा कोई काम दिया गया जो आपको करना था, आपको, आपके पास मौका भी था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप नहीं चाहते थे, जानबूझकर नहीं किया। तो ऐसा कोई काम जो आप कर सकते थे, आपने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे कामों को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास कुड है। आई दिमाग में बात? कोई रॉकेट साइंस है? नहीं ना, बहुत सिंपल सा लेक्चर है, बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। भाई ऐसा कोई काम जो आपके पास, जिसका आपके पास मौका था वो काम करने के लिए, बट यू डिडंट परफॉर्म डेलिबरेटली, आपने वो काम जानबूझकर नहीं किया। तो ऐसे कामों को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ये तरीक़ेकार, ये फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले जुमले को बनाने से पहले हम क्या बात करेंगे? फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन क्या कह रहा है? सबसे पहले हमारे पास क्या है?
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन। उसके बाद लेक्चर आ गया, मॉडल वर्ब क्या है वो, कुड हैव। कुड हैव के बाद हाँ मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे हैव आ जाता है, हैव आ जाता है तो अक्सर हैव के बाद कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो टेंसेस में हो, चाहे मॉडल वर्ब्स में हो, या किसी और लेक्चर में। हैव के बाद अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद वी हैव अ ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जा रहा हो, किसी पे काम तो होगा ना, तो वो क्या होगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब एक नोट करने वाली चीज़, फॉर द नेगेटिव सेंटेंस हाउ कैन वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस, वी हैव अ नोट, वी हैव टू पुट द नोट आफ्टर द कुड। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या पुट करेंगे, नोट पुट करेंगे आफ्टर द कुड। ठीक है ना, जहाँ पे भी कुड है उसके बाद हम नोट लगा देंगे, यानी कि आपके पास एक कुड है एक हैव है, कुड और हैव के बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें आप ना की बात करें, ना खरी जुमले। ओके, फॉर्मेशन में किसी को मसला, कंफर्म। ओके, देन वी हैव अ एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या है, ही कुड हैव पास द एग्जाम, ही कुड हैव पास द एग्जाम, इसका मतलब, इसका सेंस क्या बनेगा उर्दू में, वो एग्ज़ाम पास कर सकता था, पास की बात कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम पास कर सकता था। अब इससे ये पता चला कि वो फेल हो गया है, क्या हो गया है, फेल हो गया है, और फेल भी ऐसे हुआ है कि उसको किसी ने फेल किया नहीं है, ये जानबूझ के खुद फेल हो गया है, क्योंकि उसके पास मौका था, वो कर सकता था, बट ही डिडंट परफॉर्म डेलिबरेटली, ही डिडंट डू डेलिबरेटली, उसने जानबूझ कर नहीं किया। तो ऐसा कोई काम जो आपके पास मौका भी हो करने के लिए, आप जानबूझ कर ना करें, तो ऐसे कामों के लिए कुड हैव इस्तेमाल करें। एक सिंपल सी, एक ईजी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, MBBS की टेस्ट दे रहा था लम्स में, हैदराबाद का। एट दी एंड उसका रिज़ल्ट जो इंटर का वो ख़राब आ गया, B ग्रेड आ गया, और सबको पता है, B भी नहीं A ग्रेड आ गया इंटर में। अब सबको पता है मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, वो भी लम्स जामशोरों में, आपके पास A1 ग्रेड होना चाहिए और टेस्ट में आपको अबव 70 स्कोर करना चाहिए, तब जाके आपको MBBS डिपार्टमेंट मिलता है लम्स। ठीक है, लम्स में। तो उसको पता था वो फेल होगा ही होगा, उसको पता था उसको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ चाहता था MBBS। अगर वो टेस्ट में बैठ जाता, उसको पता था घर वाले ज़बरदस्ती किसी डिपार्टमेंट में फ़िट कर देंगे, और वो नहीं चाहता था कि वो किसी और डिपार्टमेंट में एडमिशन ले, तो उसने वो अपने वालिदैन के कहने पे टेस्ट में तो बैठा, बट ही कुड हैव पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर सकता था, बट ही डिडंट डेलिबरेटली, वो जानबूझकर फेल हो गया। सो ऐसा कोई काम जो आप जानबूझकर करें, फॉर दोज एक्शन वी यूज़ कुड हैव। ठीक है ना, तो एक एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद कह रहा है दे कुड हैव हेल्प देम, वो उनकी हेल्प कर सकते थे। एक एक्सीडेंट हो गया रोड पे, चलते चलते किसी ने देख लिया, देख कर वो चले गए। अब क्या बना कि वो हेल्प कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की, वो चले गए। तो हम क्या कहेंगे, दे कुड हैव हेल्प देम, वो उनकी मदद कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, वो चले गए। ठीक है ना। उसके बाद शी कुड हैव टेकन द क्लास, वो क्लास ले सकती थी, कोई रीज़न बता के, कोई बहाना करके निकल गई, हालांकि चाहती तो वो क्लास ले सकती थी। उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये था अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा, वी हैव टू पुट द नोट बिटवीन कुड एंड हैव। अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है, नेगेटिव कैसे बनेगा, एक जुमला जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, जिसमें कोई काम नहीं किया गया, तो उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, उसका भी बन सकता है। जुमले पे फोकस करें। मैनेजमेंट कुड नॉट हैव बीटन मी, अब किसी बंदे की मैनेजमेंट थी, उसको किसी बहाने पे उसको मार पड़ गई, तो उसने कहा मैनेजमेंट मेरी थी, चलो मैंने गलत काम कर लिया, तो वो चाहती तो मुझे छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे जानबूझ के क्या किया, उनके पास मौका था छोड़ने के लिए, उस मौके को उन्होंने नहीं अप्लाई किया, तो उन्होंने जानबूझ के किया मैनेजमेंट कुड नॉट हैव बीटन मी, मैनेजमेंट मुझे मार नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने मुझे मारा, उनके पास मौका था, उन्होंने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। तो जब आप मौके का फ़ायदा ना उठाएं जानबूझकर, तो उसके लिए हम कुड हैव इस्तेमाल करते हैं, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा। बात समझ में आ रही है।